तो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नई वीडियो में और लेके आ चुका आप लोगों के लिए एक और नया लेक्चर जावा की सीरीज का, जावा प्लस डीएससी की। जो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट है कि भैया थोड़े टफ क्वेश्चन करवाओ। तो देखते हैं आपने अभी तक प्रीवियसली मेरे जितने भी लेक्चर्स देखे उसको सक्सेसफुली अच्छे से देखा है या नहीं देखा है। क्योंकि याला जो आज लीड कोर्स का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइंड नंबर विथ इवन नंबर्स ऑफ डिजिट, वो आपको तभी आएगा जब आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से समझा होगा, चीजें करी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी लूप की अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे आपके पैलेंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, इन सब नंबर्स को यूज करने की अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज मेथड्स को यूज करने की अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर हुई है उससे आज पता लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डिटेलली एक्सप्लोर करते हैं, सबसे पहले डायसेक्ट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, और देन आप ट्राई करना, पहले आप खुद ये चीज कर पा रहे हो कि नहीं, देन वीडियो को आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कब आपको ट्राई करना है, अभी वीडियो को स्टॉप मत करना। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले अपने नोट्स पे एंड मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर चीज का एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है। सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम है फाइंड नंबर्स विथ इवन नंबर्स ऑफ डिजिट। ठीक है, सुनने में काफी इजी लग रहा है कि इवन नंबर ऑफ डिजिट निकालने का, नहीं, देखो समझो क्या बोलना चाहते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक अरे दी रहेगी, इस क्वेश्चन में आपको बोल के भी रखा है कि यार आपको एक नम्स नाम की इंटीजर अरे गिवन रहेगी ऑलरेडी। ठीक है, कहीं ना कहीं से वो आ रही होगी किसी क्लास के थ्रू। आपको रिटर्न करवाने की कितने नंबर है उसके अंदर, जिसके अंदर उस नंबर के अंदर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हो। अब यहाँ पे जो है आपको कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे तो। यहाँ पे बोला हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन इवन नंबर्स ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स की बात करेगी, यानी अगर मैं एक बोलूं 3 4 5 तो इसमें डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3 कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान देना है कि उसने क्वेश्चन में क्या चीज बोली हुई है। ओके, ये चीज हमने देख ली। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक अरे गिवन है जिसका नाम है नम्स। ठीक है, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिला है 2। अब सबसे पहले समझते हैं ये 2 आया कैसे है। ठीक है, ये 2 आया कैसे है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहला नंबर क्या है, 12 है। 12 है तो 12 मैंने लिख दिया। अब हमें बोला गया कि चेक करो कि क्या ये इवन है। तो आप ये मत करने लग जाना कि मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 है तो वो इवन है। नहीं, उसने ये चीज नहीं बोली, उसने बोला है डिजिट्स। अगर डिजिट्स इवन है तो ही वो इवन कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे डिजिट नंबर 1 क्या है, इसमें 1 है। डिजिट नंबर 2 क्या है, 2 है। तो ये दोनों मिलाकर 2 डिजिट है इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर। और अगर मैं इस नंबर की डिजिट्स को यानी 1 और 2 पोजीशन को 1 और 2, ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हो गए इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर, टोटल डिजिट कितने, 2 डिजिट है। ठीक है, तो मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं और अगर ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो ही वो इवन होगा, तो ही वो इवन होगा। माइंड में अभी भी कंफ्यूजन होगा भैया, समझ नहीं आया, शांति, समझते हैं। यहां पे हमें दिया गया 3 4 5, 3 4 5। यहाँ पे डिजिट नंबर 1 है, डिजिट नंबर 2 है, डिजिट नंबर 3 है। तो टोटल कितने डिजिट हो गए, यहाँ पे 3 डिजिट हो गए, 3 डिजिट हो गए, राइट, 1 2 3। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये इवन आ रहा है, ना जी, ये इवन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है क्योंकि 2, ये जो 12 है वो तो हमारे इवन था क्योंकि इसके अंदर 2 ही डिजिट थे। ठीक है, नाउ अगली वैल्यू चेक करते हैं, क्या 2 एक ही डिजिट का नंबर है, तो एक ही डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो ये इवन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सेम एज 6 भी नहीं हो सकता। बात करते हैं 7 8 9 6 की। अब इसमें एक डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है टोटल। तो टोटल 4 डिजिट इस पर्टिकुलर नंबर में यूज हुए, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। यस, ये एक इवन नंबर है तो इसमें एक और नंबर प्लस कर दूंगा, तो अब टोटल नंबर हो गए 2। तो मुझे बस यही करना है कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो क्या करे, जो इस अरे को यूज करे। एक सेकेंड, मुझे एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो इस अरे को एज ए इनपुट ले ले मेथड के अंदर। ठीक है, और मुझे चेक करके दे कि यार इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर कितने डिजिट्स है। अगर ये इवन है तो ऊपर ट्रू रिटर्न करवाए ताकि मैं काउंट की एक वैल्यू बढ़ा दूं। सेम एज मैं आगे बढ़ूंगा, ट्राई करूंगा कि ये वाला डिजिट अगेन इवन नंबर ऑफ डिजिट स्टोर कर रहा है क्या, अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, फॉल्स रिटर्न हो, यानी काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ानी है। सेम एज फर्दर मूव फर्दर, ऐसा हमें करना है। तो कैसे करेंगे, अब जिन लोगों ने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस हमने इस तरीके के करे हैं। किस तरीके के, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर याद होगा, हम एक एक नंबर निकालते थे, याद है, पैलिंड्रोम नंबर कैसे निकालते थे, मैंने आपको पूरी अप्रोच भी समझाई थी। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन होने वाले हैं, उसी पे बेस्ड है, कुछ नहीं है। ठीक है, सो यार जिसने भी वो कमेंट करे थे थोड़ा टफ क्वेश्चन लाओ, अब करके दिखाओ। ठीक है, वीडियो को पॉज करना, ट्राई करो कोड लिखने का इसके अपने ऊपर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने कोड लिख लिया होगा, या अगर नहीं आया तो चलो अप्रोच देखते कि कैसे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टैकल करेंगे। सो यहाँ पे एक नम्स नाम की मैं अरे लेके रखता हूँ। ठीक है,
एंड इसके अंदर क्या क्या डिजिट्स हैं तो वो देख लेता हूँ। 12 345 26, 12 345 26 एंड 7896। ओके, सो टोटल 4 डिजिट की हमारी वैल्यू है, सॉरी 4 डिजिट की हमारी अरे है, 4 इंडेक्स की 0 1 2 3 4 की। ओके, तो टोटल 4 इंडेक्स की मेरी अरे है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले मेरा फॉर लूप रखूंगा, इस 0 से मेरा फॉर लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही मुझे ये फर्स्ट वाली वैल्यू मिली, मैं एक अलग से एक मेथड बनाऊंगा चेक नाम की या काउंट नाम की, जो क्या करेगा इस पर्टिकुलर नंबर को एक एक टुकड़ों में तोड़ेगा और काउंट करके देगा मुझे कि इसमें कितने डिजिट्स है। ठीक है, कितने डिजिट्स है, तो मैं इधर लिखूंगा काउंट। ठीक है, ये एक मेथड है, सपोज मैं एक फॉर लूप चला रहा हूँ एक मेथड के अंदर, उसके अंदर मैं लिखा है उसके अंदर मैंने लिखा है क्या, एक मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ काउंट नाम की, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ ARR ऑफ आई को। ठीक है, ARR ऑफ आई को पास कर रहा हूँ एंड इसके अंदर मैं एक बुलियन के अंदर इसकी एक वैल्यू स्टोर करवाऊंगा। क्या, बुलियन नाम का भी मैंने सपोज एक कुछ भी ले लिया है, उसके अंदर मैं वैल्यू लूंगा। अब ये मेथड मेरी बुलियन रिटर्न करेगी, क्यों मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर को सपोज एक नम नाम के या नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वाइल लूप चलाऊंगा, जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है, तब तक इस लूप को रन करो। और मैं क्या करूंगा हर बार इस लूप के अंदर आऊंगा, काउंट को कर दूंगा प्लस प्लस। ठीक है, सपोज एक काउंट नाम का वेरिएबल है, ये मैंने कर दिया प्लस प्लस। ओके, नाउ मैं कर दूंगा नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये लूप चलेगा। ठीक है, सबसे पहले लूप चला, अभी सपोज सबसे पहली वैल्यू आई है 12। ठीक है, 12 यहाँ पे आई, 12 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक काउंट की वैल्यू 1 हो गई अभी। ठीक है, मैंने बोला 12 डिवाइडेड बाय 10। अब 12 डिवाइडेड बाय 10, अब क्या बचेगा, इधर मैं ऊपर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 12 ये रहा, 10 ये रहा, 1 जार 2 जार, रिमाइंडर की बात नहीं चल रही है, इस चीज की बात चल रही है। ठीक है, तो अब मेरा हो गया नंबर 1, फिर से घूम के आया क्या, 1 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 2, यानी 2 डिजिट मेरे को अभी तक मिल चुके हैं। सबसे पहला तो 2, अगला वाला है 1। ओके, फिर से मैंने डिवाइड करा, 1 डिवाइडेड बाय 10 अगेन, अब मुझे मिल जाएगा क्वेश्चन में 0। ठीक है, 0 ऊपर गया, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, तो मतलब मुझे पता चल गया इसके अंदर कितने डिजिट्स है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इफ जो भी मेरा काउंट आया है, अगर उसकी वैल्यू को मैं डिवाइड करूं, ठीक है, 2 से, और मुझे रिमाइंडर में मिल जाए 0, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ओके, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। मतलब मैंने उसको 2 से डिवाइड तो कर दिया, सपोज कोई 3 नंबर वाली वैल्यू है, तो इधर मुझे मिला 3 डिजिट। अब मैं 3 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को डेफिनेटली 0 नहीं मिलेगा। ओके, सो मैं आ जाऊंगा और मैं बोलूंगा फॉल्स, वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे पता चला इस मेथड में जो भी मैंने बुलियन में स्टोर करवाया था, अगली वाली लाइन में लिखूंगा इफ मेरा जो भी बुलियन वैल्यू आएगी मेरी, ट्रू या फॉल्स, अगर वो ट्रू आई तो ही इफ एग्जीक्यूट होगा। अगर एग्जीक्यूट हुआ मतलब मेरी नीचे वाली जो वैल्यू अभी जो ऊपर वाले इंडेक्स से नीचे गई है वो इवन वैल्यू है, मतलब उसके अंदर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो यहां पे एक काउंट रखा होगा, उसको मैं बढ़ा दूंगा। ओके, उसको मैं बढ़ा दूंगा एंड या ऐसे करते करते चलते जाएगा, सारे नंबर चेक होंगे। अगर वो फॉल्स होगा तो इस लूप के अंदर कभी आएगा ही नहीं, काउंट की वैल्यू कभी बढ़ेगी ही नहीं। ओके, सो ऐसे कर करके हम सारी चीजों को कर लेंगे और एट द एंड मैं रिटर्न करवा दूंगा क्या, काउंट की वैल्यू। काउंट जो भी हम स्टोर करवाएंगे ना उसकी वैल्यू में स्टोर करवा लूंगा। सो यार इतना टफ नहीं है, जस्ट पुराने कॉन्सेप्ट, काफी सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके इन लोगों ने आपके लिए क्वेश्चन बना दिया है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया है, कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आया है। ठीक है, तो 12 के लिए हमने चेक कर लिया, चलो अब हम चेक कर लेते हैं 7, 8, 9, 6 के लिए। ठीक है, तो सपोज मेरी अरे जो है वो 4 पे आ गई, 4 नंबर के एलिमेंट को मैंने नीचे मेथड में भेजा। मेथड में यहाँ पे मैंने क्या बोला, 7, 8, 9, 6। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है अंदर आओ। ठीक है, काउंट की वैल्यू फिर से 1 हो गई, मतलब हर बार काउंट की वैल्यू नई से स्टार्ट होगी जब भी मैं लूप के अंदर आऊंगा। तो ठीक है, देन मैं बोल रहा हूं कि नंबर को 10 से 1 कम कर दो, मतलब अब ये लास्ट वाली वैल्यू हट जाएगी और ये 3 वैल्यू बचेगी, 7, 8, 9। फिर से ग्रेटर देन 0 है, यस, काउंट की वैल्यू होगी 2, फिर से 1 कम हो जाएगा, अब 7, 8 बचेगा। अब अगेन फिर से मेरी काउंट की वैल्यू बनी 3, फिर से अब बचेगा 7, फिर से काउंट की वैल्यू चली
ठीक है, अभी भी ग्रेटर है 0 से, ठीक है, अंदर आए, फिर से काउंट की वैल्यू गई 4, फिर से ये डिवाइड हुआ, अब जाएगा 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, नहीं रुक जाओ, तो मेरे को टोटल डिजिट की वैल्यू कितनी मिली, 4 मिली। इस कोड के हिसाब से इसको रन करके देखना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो जो भी चीज सीखी है उसको जरा कोड करके देखते कैसे ये प्रोग्राम बनेगा। सो यार फाइनली क्वेश्चंस को हमने पूरा समझ लिया है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर चीज को थोड़ा कर देता हूँ इस साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी कहीं से एक अरे आ रही है, वो ऑलरेडी फिल्ड होगी, तो आपको डिजिट्स लेने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब हम मान रहे हैं कि ऑलरेडी कहीं से भरी हुई अरे आ रही है, अब हमें उसके ऊपर आगे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊंगा और एक काउंट वैल्यू ऑलरेडी स्टोर करवाऊंगा, ठीक है। इंट काउंट क्यों स्टोर करवाऊंगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो काउंट उसी टाइम लेके बताऊंगा, अभी से बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इंट आई इक्वल्स टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक वैल्यू को चेक करना, और कहाँ तक चलेंगे, जहां तक मेरी नम्स डॉट लेंथ होगी, मतलब मेरी अरे की जहां तक लेंथ होगी। अब ये चीज करने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही मैं अंदर आया, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक मेथड को कॉल करूंगा जो क्या करेगी, एक एक नंबर को टुकड़ों में तोड़ के देखेगी उसमें कितने डिजिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है बाहर आके, इस पर्टिकुलर मेथड के बाहर आके एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक बुलियन डिजिट्स के नाम से, इधर कहाँ से आ गया, डिजिट्स के नाम से, ठीक है, डिजिट्स, ओके। तो यहाँ पे जो है जो भी मेरे पास नंबर आएगा, मैं उस नंबर को इंट नंबर्स नाम के इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। अब यहाँ से उस मेथड को भेजता हूँ मैं, किस टाइप की मेथड मैंने बनी है, बूलियन टाइप की। तो मैं बूलियन जो भी मेरे पास आंसर आएगा उस नाम से वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा, और मैं इस मेथड को कॉल करूंगा डिजिट्स, हर बार हर नंबर के लिए जो भी मेरा अरे का डिजिट होगा ना, हर बार उसके लिए इस पर्टिकुलर चीज को मैं कॉल करूंगा। नम्स नाम की मेरी अरे है, तो अपने नाम से मैं अरे नहीं ले सकता, ठीक है, नम्स नाम की मेरी अरे है, तो यहाँ पे मैंने ये क्रिएट कर दिया। नाउ जैसे ये वैल्यू नीचे आई, मैं एक काउंट यहाँ पे रख दूंगा, जो अभी 0 होगा, हर बार की तरह जब भी इधर आएंगे काउंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और मैं बोलूंगा क्या, मैं बोलूंगा कि वाइल जब तक ये मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो भैया इसको टुकड़ों में तोड़ते जाओ और काउंट करते जाओ कितने डिजिट है। तो घुसते से मैं काउंट को कर दूंगा प्लस, देन मैं बोलूंगा नंबर को भैया नंबर से 10 से डिवाइड कर दो, और जो भी क्वेश्चन बचेगा वो मुझे प्रोवाइड कर दो। इफ मेरा जो काउंट है, अगर मैं उसको डिवाइड करूंगा 2 से और वो इक्वल्स टू आ जाए 0, एक सेकेंड, इक्वल्स टू आ जाए 0, मैं 1 मिनट अपने इसकी लाइट ओपन कर लेता हूँ, इक्वल्स टू आ जाए 0, तो भैया रिटर्न कर देंगे हम क्या, ट्रू रिटर्न करवा देंगे, अदरवाइज रिटर्न करवा देंगे क्या, फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। ओके, तो ये हमने दो चीजें कर ली, मतलब हमने डायसेक्ट करके नंबर चेक करने की मेथड क्रिएट कर ली है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इफ मेरा जो भी आंसर आएगा अगर वो ट्रू आएगा तो ही मैं अंदर जाऊंगा, फॉल्स होगा तो कभी इफ एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं काउंट मेरा बढ़ा दूंगा। अब ये काउंट कहां से आएगा, तो मैं बाहर एक काउंट ले लूंगा, क्योंकि मुझे वो चाहिए रहेगा कैलकुलेट करने के लिए कितने नंबर इवन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया, और बस एट द एंड जैसे ही मैं इस लूप के बाहर आऊंगा मैं रिटर्न करवा दूंगा क्या, अपने काउंट को, और हमारा काम डन। और ये मेथड जो है इंटीजर टाइप की चीजों को लेगी, और काउंट भी एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे मैं जब इस चीज को रन करता हूँ तो देखते हैं टेस्ट केस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एंड या दोनों ही टेस्ट केस पास हो चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सेकंड केस का देखते तो 1 आउटपुट आ रहा है, परफेक्ट है, ठीक है। नाउ अब मैं जरा इसको अगेन डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड वापस से पुराने जैसा बना देता हूँ, एंड इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, एंड इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो एक सेकेंड, डिस्क्रिप्शन इधर ही है, मेरे को इसको इस साइड पे लेना पड़ेगा, या नाउ अब मैं जरा इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि हमारे ये वाला कोड जो है सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया एंड चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो 98.99% लोगों को हमने यहाँ पे बीट कर दिया है, एंड मेमोरी में भी हमने काफी ज्यादा लोगों को बीट कर दिया है, 53.98% लोगों को हमने मेमोरी में भी बीट कर दिया है। मतलब हमारा कोड काफी अच्छा है। इस कोड को आप एक्सेस कर सकते हो मेरे गेटअप लिंक से, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। जो नोट्स अभी मैंने आपको पढ़ा है वो भी आप एक्सेस कर सकते हो गेटअप से। लेक्चर नंबर जो भी होगा वो आप देख लेना, अपनी वीडियो के हिसाब से मैं डाल दूंगा लेक्चर नंबर, एंड उस हिसाब से फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। सो यार आज के इस लेक्चर में आई होप आपको मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।